स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी के YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर सीपी कुलश्रेष्ठ आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने कंपनी की विशेषताओं और तथा कंपनी के विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण को समझा था। आज हम सार्वजनिक और निजी कंपनियों के बारे में अध्ययन करेंगे और निजी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर को समझेंगे। कंपनी में जनता की सहभागिता या सदस्यों की संख्या के आधार पर हमने कंपनियों को 3 भागों में बांटा था, जिसमें पहला सार्वजनिक या पब्लिक कंपनी, दूसरा प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी और तीसरा एक व्यक्ति कंपनी के रूप में हमने उनको 3 भागों में बांटा था। पहला इसमें प्रकार आपका आता है प्राइवेट कंपनी, जिसको हम निजी कंपनी या अलोक कंपनियों के रूप में जानते हैं। इसका कंपनी प्रारूप में एक विशेष स्थान है और इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिससे इसको सार्वजनिक कंपनियों की तुलना में कुछ विशेषाधिकार तथा छूटें भी प्राप्त हैं। निजी कंपनी की हम परिभाषा की बात करें तो कंपनीज एक्ट के अनुसार ए प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज़ ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड विच एंश्योर्स द फॉलोइंग बाय इट्स आर्टिकल्स। कंपनी अधिनियम के अनुसार निजी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि की है तथा जो अपने अंतर नियमों के द्वारा निम्न प्रावधान करता है। नंबर 1, रेस्ट्रिक्ट्स द राइट्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स इफ एनी। अपने अंशों यदि कोई हों के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। सबसे पहला प्रतिबंध अंशों के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध। नंबर 2, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200 एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। अपने सदस्यों की संख्या एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर 200 तक सीमित रखती है। और नंबर 3, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। अपने प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को निमंत्रण देने पर निषेध लगाती है। तो कंपनी अधिनियम की धारा 268 के अनुसार एक निजी कंपनी वह कंपनी है जो अपने अंतर नियमों द्वारा कुछ प्रतिबंध लगा देती है, जिसमें पहला अपने अंशों के अधिकार पर हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध, अपने सदस्यों की संख्या को 200 तक सीमित रखना और अपने प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को निमंत्रण देने पर निषेध लगाती है। जनता को आमंत्रित नहीं किया जा सकता। अपने अंशों और ऋण पत्रों अगर कोई है तो उसको सब्सक्राइब करने के लिए निमंत्रण पर निषेध लगाती है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या की गणना करते समय कुछ सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, जिसमें पहले हैं ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी हैं और कंपनी के सदस्य या शेयर होल्डर्स भी हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो पहले कंपनी के कर्मचारी होते हुए कंपनी के सदस्य थे और अब कर्मचारी न होते हुए भी कंपनी के सदस्य बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त यदि 2 या अधिक संयुक्त रूप से कंपनी के अंशधारी हैं तो उन सदस्यों की गणना करते समय उन संयुक्त अंशधारियों को एक ही सदस्य गिना जाएगा। ये संशोधन कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित किया गया है। परिभाषा और विशेषताओं के आधार पर कंपनी अधिनियम की धारा 268 के अनुसार अन्य प्रावधानों और नियमों के आधार पर हम एक निजी कंपनी की बहुत सारी विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं, जिसमें
सबसे पहली विशेषता अंश अंतरण पर प्रतिबंध है। रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स। इस विशेषता के अनुसार यह अपने अंशधारियों के अंशों के अंतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। प्रतिबंध का अर्थ निषेध नहीं है, लेकिन प्रतिबंध का मतलब ये जरूर है कि अपने अंतर नियमों के प्रावधानों के अनुसार सदस्य अपने द्वारा धारित अंशों को कुछ निश्चित प्रतिबंधों या शर्तों के अंतर्गत ही अंतरित या ट्रांसफर कर सकते हैं। कंपनी अधिनियम में इस प्रकार के प्रतिबंधों का उल्लेख नहीं है, किंतु कंपनी अपने अंतर नियमों में कुछ प्रतिबंधों का उल्लेख कर सकती है, यानी कि उसको प्राइवेट कंपनी को अपने अंतर नियमों में प्रतिबंधों का उल्लेख करना होगा। तो पहली विशेषता हुई अंश अंतरण पर प्रतिबंध। नंबर 2, रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स। सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध। निजी कंपनी के न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों की संख्या का उल्लेख कंपनी अधिनियम में किया गया है, परंतु सदस्यों की संख्या का यह प्रावधान उन निजी कंपनियों पर लागू नहीं होता जो एक व्यक्ति कंपनी के रूप में पंजीकृत करवाई जाती है। एक व्यक्ति कंपनी में तो न्यूनतम और अधिकतम संख्या केवल एक ही रहती है, लेकिन इसके अतिरिक्त सभी निजी कंपनियों में न्यूनतम 2 सदस्य होने आवश्यक हैं और अधिकतम संख्या 200 तक सीमित रखनी पड़ती है। लेकिन ऊपर बताए गए जो प्रावधान हमने देखे थे परिभाषा के अनुसार 200 सदस्यों की संख्या को गिनती करते समय इसमें कुछ सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, जिसमें पहले कंपनी के वर्तमान कर्मचारी जो कंपनी के सदस्य भी हैं या जिनको हम शेयर होल्डर्स भी मानते हैं, और दूसरा वे जो कंपनी के भूतपूर्व कर्मचारी थे जो कंपनी में कार्य करते समय भी कंपनी के सदस्य या अंशधारी थे, अब नौकरी छोड़ने के बाद भी कंपनी के सदस्य या अंशधारी बने हुए हैं। तीसरी विशेषता प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए निमंत्रण पर निषेध है। प्रोविजन ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज। प्रत्येक निजी कंपनी अपने प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए जन सामान्य को आमंत्रित नहीं कर सकती है। उसके अंतर नियमों के द्वारा निषेध भी लगाया जाना आवश्यक होता है। इसके अनुसार कोई भी निजी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों यानी अंशों या ऋण पत्र के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है। चौथी विशेषता प्रोविजन ऑन इन्विटेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। जनता से धन निक्षेप आमंत्रित तथा स्वीकार नहीं किया जा सकता, इस पर भी निषेध लगाया गया है। कोई भी निजी कंपनी जनता से पब्लिक डिपॉजिट्स धन निक्षेप आमंत्रित तथा स्वीकार नहीं कर सकती। निजी कंपनी केवल अपने स्वयं के सदस्यों से ही पब्लिक डिपॉजिट्स आमंत्रित या स्वीकार कर सकती है। ये भी एक निषेध लगा दिया गया है। पांचवी विशेषता अंतर नियमों की है। आर्टिकल्स, पार्षद अंतर नियम। प्रत्येक निजी कंपनी को अपने स्वयं के अंतर नियम बनाने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक निजी कंपनी को धारा 268 में कुछ प्रतिबंध, सीमाएं तथा निषेध अपने अंतर नियमों में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने पड़ते हैं। इसलिए प्रत्येक निजी कंपनी को अपने मौलिक रूप से पार्षद अंतर नियम बनाने होंगे। अगली विशेषता के रूप में हम न्यूनतम सदस्य संख्या की बात कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स, न्यूनतम संख्या में अभिदाता तथा सदस्य। किसी भी निजी कंपनी के समामेलन हेतु कम से कम 2 व्यक्तियों या शेयर होल्डर्स द्वारा सीमा नियम पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। कंपनी के समामेलन के उपरांत ये दोनों अभिदाता ही कंपनी के प्रथम सदस्य बनते हैं।
समामेलन के बाद उस एक व्यक्ति की कंपनी की दशा में केवल एक व्यक्ति ही सीमा नियम पर हस्ताक्षर करता है, लेकिन उस एक व्यक्ति कंपनी का वही अभिदाता ही अकेला सदस्य माना जाता है। तो न्यूनतम सदस्य संख्या एक निजी कंपनी में कम से कम 2 होती है। अगली विशेषता के रूप में न्यूनतम एवं अधिकतम संचालक, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की हम बात करें, प्रत्येक निजी कंपनी में न्यूनतम 2 संचालक होने अनिवार्य हैं। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में तो एक संचालक अनिवार्य है, लेकिन सभी प्रकार की निजी कंपनियों में अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं। कोई भी कंपनी 15 से भी अधिक संचालक नियुक्त कर सकती है, किंतु ऐसा करने से पूर्व कंपनी को विशेष संकल्प पारित करना होता है। अगली विशेषता एडिशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स विद द नेम, नाम के साथ कुछ शब्दों को जोड़ना आवश्यक होता है निजी कंपनियों के लिए। प्रत्येक निजी कंपनी अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ेगी, किंतु एक व्यक्ति कंपनी को अपने पंजीकृत नाम के अंत में इन शब्दों के साथ साथ ओपीसी 1 पर्सन कंपनी भी जोड़ना पड़ता है। तो यह आवश्यक है कि प्रत्येक कंपनी के नाम में प्राइवेट लिमिटेड शब्द आएगा। और अंतिम विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि नो प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस नहीं। कोई भी निजी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है। आप जानते हैं कि प्रॉस्पेक्टस अपने अंश और ऋण पत्रों के क्रय के लिए जब जनता को आमंत्रित करना होता है तब जारी किया जाता है, अतः यह प्रविवरण भी निर्गमित नहीं कर सकती।